में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश। जिस तरह से बात की जाए जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, तो हमने आपको कई जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जो है सरपंचों से रूबरू कराया, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अगर बात की जाए कोरोना वायरस जब से चला हुआ है उसकी अगर बात की जाए तो लोगों की जो समस्या है वो अब लोग जो है सरपंच के पास ही लोग जाते हैं और ग्राउंड लेवल पे जो काम करवाते हैं वो सरपंच ही कराते हैं। आज हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट छोड़ के अगर बात की जाए सांबा डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। हम बात करेंगे, एक हमारे साथ बड़े ही जंग सरपंच हैं, लेडीज बड़े दबंग सरपंच हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह अगर बात की जाए थोड़ी दिन पहले ये काफी चर्चा में थे, क्योंकि इनके खिलाफ कुछ अपने मीडिया सोशल मीडिया आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे किस तरह से जो बातें थी इनके खिलाफ जो बनाई जा रही थी, उसी सब पे बात करेंगे। हमारे साथ रीना चौधरी जी मौजूद है, उनसे ही सारा वाकया जानेंगे। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैम सबसे पहले एक प्रश्न रहेगा, थोड़े दिन पहले अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पे काफी जो था आपके चर्चे हो रहे थे, किस विषय पे हो रहे थे? वो सोशल मीडिया में जो चर्चे हो रहे थे वो एक डिस्प्यूट चल रहा है मेरी पंचायत में, मेरा और पंचायत के साथ। तो वो कुछ क्लासेस हैं जो उनको पंपिंग करके या उनको तैयार करके स्क्रिप्ट लिखवाई जाती है और उनको बोला जाता है मीडिया के सामने आप उल्टा सीधा बोले। तो उस पे अभी डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की है कि उस पर इंक्वायरी की जाए, जो भी कसूरवार है उसको सजा मिलेगी वो, और इस पे भी प्रोसेस चल रहा है। तो वील सी आगे क्या होता है। मैम किस बारे में डिस्प्यूट? वैसे ही पंचों ने जो एलिगेशंस लगाए थे कि मैडम फंड्स अपनी मर्जी से कहीं भी लगा देती है, हमसे पूछती नहीं है, या एक गांव में ज्यादा लगे हैं बाकी गांव में कम लगे हैं। तो उसकी पूरी डिटेल इंक्वायरी मैंने भी रिक्वेस्ट करी है कंसर्न डिपार्टमेंट से की जाए। जो सारे एलिगेशन लगाए गए वो झूठे थे, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ थी कि वो चाहते हैं कि जैसे वो मुझे गाइड करते हैं मैं उस अकॉर्डिंग चलूं, जबकि मैं जो सही है उसके साथ खड़ी हूँ, गलत का साथ नहीं दूंगी। आगे भी उनको क्लियर किया गया है। कईयों के माइंड में अगर ठेकेदारी सिस्टम है कि पंच हम बने हैं ठेकेदारी करेंगे, और मैंने कहा है कि वो ठेकेदारी नहीं होगी। अगर लोगों के काम है तो लोग करवाएंगे, ना कि हम पंच सरपंच। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो, या ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो मेन वजह बने इस डिस्प्यूट के। प्लस कुछ ऑपोजिशन के लोग थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ी थी, हारे हुए थे, उनको अभी तक अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। पहले भी एक बार मेरे खिलाफ लास्ट ईयर भी एक फेक डेपुटेशन डीसी के पास लेके गए थे। इस बार उन्होंने पंचों को पंप करके दूसरी तरह से तैयार किया गया कि किसी तरह इसको तंग करके या इसको यहां से भगाया जाए या इसकी पंचायत को खराब किया जाए, ताकि लोगों की जो डेवलपमेंट है वो ना हो सके। क्योंकि उनको वो देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पे मैं अच्छा काम कर रही हूँ, कभी लोगों को ये नहीं लगता कि एक औरत काम कर रही है कि एक मर्द काम कर रहा है। तो अबव एक्सपेक्टेशंस लोग खुश हैं। तो अब उनको यही दिखता है कि भविष्य में अगर वो कभी इलेक्शन लड़ने की सोचते हैं तो शायद उनका भविष्य खतरे में है। तो इसी डर के मारे, या और भी कई हैं आउटसाइडर्स जिनको मेरे से अगर कहो पॉलिटिकल खतरा या कुछ और कह सकते हैं, तो वो सारे गैंग इन्वॉल्व होकर मेरे खिलाफ साजिश करते रहते हैं और उनका जवाब मैं देती रहती हूँ। मैम आपने बड़ा अच्छा बोला कि आप एक लेडीज होने के नाते लोग जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर, लेकिन एक मैं बात करूं, अगर हम अपने जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो एक सरपंच थी तवेरा की, तो उसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जो था वो एक विषय चर्चा की, बहुत अच्छा काम किया था वहां भी। उसके बाद हमने जब कवर किया तो लोगों के एलिगेशन थे, वहां भी पंचों के एलिगेशन थे, सरपंचों के एलिगेशन थे कि ये बिना वजह ही इनको जो है वो उछाला गया। लेकिन अगर बात की जाए उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया था, ये हमने भी वहां जाके चेक किया और हमने भी, तो मैम आपने भी काफी काम किया है, हमने भी कई लोगों से आपके बारे में पूछा है और जाना भी है, फिर भी लोग जो है इस तरह का आपके साथ कर रहे हैं, उनके कोई कंप्लेंट्स वगैरह किया आपने? कंप्लेंट्स एज सच देखो, जब से मैं सरपंच बनी हूँ शुरू से ही ये काम शुरू हो गया था। जब मैं नई बनी थी तब भी मुझे फोन करके धमकियां दी गई थी, तब उस टाइम मैंने एक पुलिस कंप्लेन करवाई थी। रिकॉर्ड्स देखे जा सकते हैं। उस टाइम से लेके आज तक रेगुलर ये हरासमेंट चल रही है। बट बिकॉज मैं सोचती थी और अभी भी मानती हूँ ये मेरी एक पंचायत मेरी फैमिली जैसे है, तो मैंने कभी एज सच कोई लीगल कंप्लेन नहीं करी। बट अब मजबूर होके पीछे एक डोमिसाइल वाला इशू था, उसमें भी एक फ्रॉड हो रहा था, तो मैंने अगर किसी एक पंच जो इन्वॉल्व था उसके खिलाफ अगर कंप्लेन करी तो ये सारा गैंग उस दिन से एक्टिव हो गया, तो और सारे इकट्ठे होके आगे जी लड़ने। तो अगर ये सोचते हैं कि यूनिटी बना के अगर हम एक बंदा है या एक सरपंच है या एक फीमेल है उसको दबा सकते हैं, तो उसी चीज का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। बस यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कंसर्न डिपार्टमेंट से कि इसकी डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनको प्रूव करें, अदरवाइज मैं भी कुछ ना कुछ लीगल स्टेप लूंगी। मैम और जो जिस तरह से कोरोना वायरस की बात की जाए तो अब लगभग 7 महीने हो चुके हैं। अगर रूरल एरिया आपका बॉर्डर एरिया के लोग काफी परेशान रहते हैं, तो किस तरह का वहां पे अब लोगों को जो है आपने लोगों को हेल्प की?
वहां पे जब कोरोना वायरस जरिए एक भयानक बीमारी आई थी, नई नई लोग नहीं जानते थे इस बारे में कि बीमारी है क्या, तब हम बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारी ड्यूटी बनती थी कि लोगों को जाके समझाना कि ये किस तरह की बीमारी है और इसमें किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, चाहे वो घरों से ना निकलना हो, चाहे वो अपने बुजुर्गों और बच्चों का कैसे रख रखाव करना है। तो हमने लोगों को प्रॉपर अवेयर करवाया। डिपार्टमेंट की तरफ से हमें मास्क दिए गए, वो हमने बीपीएल के जो फ्री मास्क बांटे हैं, उसके बाद सैनिटाइज कराया गया। तो इस तरह से जो प्रॉपर अपनी तरफ से जितनी हेल्प हो सकती थी, जो गरीब लोग थे जिनका जो कि बेरोजगार हो गए थे कोरोना वायरस की वजह से, तो उनके अगर राशन सामग्री हो सकती थी, जितना मेरे हाथ में था मैंने जितनी मेरी क्षमता थी उसके अनुसार मैंने उनकी भी मदद करने की पूरी कोशिश की। तो इस तरह से वी वर्क एज अ सपोर्ट सिस्टम टू द सोसाइटी। तो जितनी सपोर्ट हमारी तरफ से हो सकती थी या मेरी तरफ से हो सकती थी, आई ट्राइड माई बेस्ट। लोगों को अवेयर किया गया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि हमारे इलाके में बहुत कम, अगर पूरे बॉर्डर की ले तो बहुत कम केसेस आए। मेरी पर्टिकुलर पंचायत की ली जाए तो अभी तक कोई केस नहीं था। हाँ, लास्ट वीक एक पॉजिटिव केस है, दैट इज अगेन अ ट्रैवल हिस्ट्री, दिल्ली से कोई आया है तो वो पॉजिटिव है। अदरवाइज मेरी पंचायत में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया। तो मैं थैंकफुल हूँ लोगों की भी जिन्होंने प्रॉपरली सपोर्ट करा। ठीक मैम, एक बड़ा अहम मुद्दा आपने राशन की बात की, तो मैं अपने जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं व्यूअर्स को बता दूं कि हमने कई राशन डीलर को जो है उनके काले कारनामे को हमने सामने लाया। राशन की बात की जाए मैम, कोरोना वायरस में जो राशन है अगर बात की जाए, हमने फूड डायरेक्टर सप्लाई से भी बात की थी, 3 रुपया राशन मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए रूरल एरिया की, बॉर्डर एरिया की, तो वहां पे लोग 4 पे 4.5 पे डीलर्स राशन देते हैं। उस पर किस तरह की कार्रवाई की आपने? उस पर कार्रवाई ऐसा सच नहीं की गई। उस पे हमने डीलर से भी बात की गई, बट वो बताते हैं कि उनको कन्वेंस भी देना पड़ता है एक्स्ट्रा, अगर वो कहते हैं कि हमें बोरी शोरी का भी पड़ता है। बट हमने उनको ये बोला है कि अगर आप 3 रुपए का 3.5 कर सकते हो हल्का फुल्का अगर आपकी, ताकि आपको भी लॉस ना हो, लेकिन लोगों को ज्यादा अगर आप ब्लैक मार्केटिंग करोगे वो नहीं हो सकता। मैम एक चीज आपने यहाँ पे बड़ा, मैम ने भी, मैं मैम से सवाल करता हूँ, आपने भी इस कागजों की जांच पड़ताल नहीं की अभी तक, क्योंकि 3 रुपया मिलता है मैम। हमने फूड डायरेक्टर सप्लाई से बात की है, उनको जो गाड़ी का चार्जेस होता है वो अलग से मिलता है। 3 रुपए ही जो है वही आगे जो है लोगों को देना होता है, लेकिन आपने भी 3.5 की बात नहीं, मैंने अपने जो डीलर्स हैं उनसे बात करी है, उन्होंने मुझे क्लियरली ये कहा कि मैडम कन्वेंस हमें खुद से देना पड़ता है। अब ये आगे इंक्वायरी करा सकता है डिपार्टमेंट की, इसका कन्वेंस डीलर देते हैं या कि डिपार्टमेंट देता है, इस पे प्रॉपर इंक्वायरी की जाए। अगर है तो हाँ, लोगों को हक उनका मिलना चाहिए। और दूसरी बात मैम, राशन की अगर बात की जाए, राशन जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला था कि 5-5 महीने के लिए फ्री मिलेगा, लेकिन कई डीलरों को मैंने जो खुद जो है उनके काले कारनामों से पकड़ा है मैम, राशन की बड़ी दिक्कत आ रही है, काफी दिक्कत आती है। उस पर क्या रहेगी? नहीं, मेरे वहां ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। डीलर्स आर कोऑपरेटिव, जिनका राशन आ रहा है उनको मिल रहा है। बट इसमें बड़ी धांधली हम ये कह सकते हैं कि जो गलत बीपीएल मिले हैं, कई गलत बीपीएल में जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। पूरा वेरीफाई करके देना चाहिए कि एक्चुअल बीपीएल जो फॉल यहाँ गलत बीपीएल बने हैं, जो कैप्टन रिटायर आए हैं, या वो भी 5 किलो फ्री चावल और 1 किलो दाल के लिए अगर मोदी जी का राशन लेते हैं तो वो गलत हाथों में जा रहा है। किसका काम है बीपीएल ठीक करवाना? वो किसी और का काम है जहाँ पर नहीं, इसके लिए मैं डिपार्टमेंट प्रॉपर एक गाइडलाइन बनाए या एक कमेटी निर्धारित करे जिसमें कि प्रॉपर सर्वे किया जाए। मुझे नहीं पता पहले जब बने थे 2011 के सर्वे के अकॉर्डिंग किस बेसिस पे ये बनाए गए थे, बट अब बिकॉज इट्स द नीड ऑफ एन आवर, तो आप कह सकते हैं कि एक कमेटी निर्धारित की जानी चाहिए। आप गांव से कुछ रिप्रेजेंटेटिव लोगों को ले सकते हो, हमें अगर इन्वॉल्व करना हमें ले सकते हो, डिपार्टमेंट की तरफ से एक तो बंदे आ सकते हैं, तो 4-5 लोगों की एक प्रॉपर कमेटी बनाई जाए, प्रॉपर बीपीएल कार्ड चेक किए जाए किनके सही है, जो डिजर्विंग है उनके बनने चाहिए, जिनके गलत बने उनके कट होने चाहिए। और अभी एक प्रॉब्लम और है लोगों की मेजर, जब से मैं बनी हूं कि बाइफर्केशन नहीं हुई है। तो अगर ये सही होंगे, क्योंकि कई जगह गलत बने हुए हैं, कईयों के एक ही फैमिली में 2-2 बने हुए हैं, तो वो अगर कटेंगे तो हम उनकी भी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरह से डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पे भी कड़े कदम उठाने चाहिए और इसके लिए प्रॉपर कमेटी निर्धारित की जानी चाहिए जल्द से जल्द, ताकि ये जो प्रॉपर गलत हाथों में राशन जा रहा है, लाखों का करोड़ों का गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, इस मंदी की हालत में हम कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है कोरोना की वजह से, और ऊपर से फ्री का राशन दे रहे हैं डिजर्विंग फैमिलीज को जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो अनडिजर्विंग को जाता है दैट इज अगेन अ ब्लैक मार्केटिंग, दैट इज अगेन अ चीटिंग। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डिपार्टमेंट को इसके लिए कड़े कदम उठाएं। चलिए मैम, एक अहम सवाल रहेगा,
बच्चों का भविष्य तो खराब हो चुका है, 1 साल पूरा हो चुका है, तो अभी तक दिसंबर तक कोई भी प्लानिंग नहीं है गवर्नमेंट की खोलने की। बॉर्डर एरिया में ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से चले, क्योंकि नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम है। ये इशू किस तरह से लोग किस तरह से मैनेज करें, बच्चे किस तरह से मैनेज करें? बच्चे बड़े सब जो नेटवर्क से बहुत दुखी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट और भी कई जम्मू में डिस्ट्रिक्ट हैं, एक आधे डिस्ट्रिक्ट में सुना शायद 4G शुरू हुआ है, बट बाकियों में नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी गवर्नमेंट से कि 4G सेवा जल्द से जल्द शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि स्पेशली बच्चे जो हैं जिनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, अगर उनको एक अटैचमेंट या कुछ भेजा जाता है तो उनको 2-2 घंटे लगते हैं उनको डाउनलोड करने, तब तक वो क्लास खत्म हो जाती है। तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनका भविष्य ऑलरेडी जो बच्चे टीचर के सामने बैठ के पढ़ते थे, आजकल वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और बॉर्डर जैसे एरियाज के जो ऑलरेडी हम कहते हैं कि कम्पीट करना शायद उन बच्चों के लिए मुश्किल होता है सिटीज के बच्चों के लिए के साथ, तो और ज्यादा पिछड़े हो रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी गवर्नमेंट से कि 4G सेवा जल्द से जल्द शुरू की जानी चाहिए। स्पेशली बच्चों को ही मद्देनजर रखें, क्योंकि उनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा पिछड़ रही है, उनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा पीछे रही है। 1 साल उनका पूरा खराब ऑलमोस्ट हो चुका है। 100 में से मुझे नहीं लगता 10% भी बच्चों के दिमाग में कुछ बैठा होगा, क्योंकि मेन रीजन यही है कि हाँ, ऑनलाइन क्लासेस वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू 2G सर्विस। 2G की भी वो हालत है खस्ता के वो खुलती ही नहीं है, तो फिर कैसे काम होगा। तो रिक्वेस्ट करूंगी गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द 4G सेवा बहाल की जाए। स्पेशली गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि किन एरियाज में जो सेंसिटिव एरियाज हैं, हाँ वहां पे आप मत स्टार्ट करो, बट जो सेंसिटिव एरियाज नहीं है वहां पे तो एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट 4G सर्विस। तो 4G सर्विस जैसी सेवा इमीडिएटली स्टार्ट होनी चाहिए। मैम जाते जाते एक प्रश्न है, इलेक्ट्रिसिटी की बात की, बॉर्डर में इलेक्ट्रिसिटी भी काफी प्रॉब्लम रहती है, हमने वहां विजिट भी की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की बात करती हूँ तो बहुत ही अहम मुद्दा है ये बॉर्डर एरियाज का। जितनी डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी आप जानते हो कि धान का जो मुंजी कहते हैं उसका सीजन चल रहा है, तो उसमें पानी ज्यादा चाहिए होता है। तो अगर ट्रांसफार्मर फूक जा रहे हैं तो भी उस स्पीड में नहीं मिलते, 5-5, 6-6 दिन लोगों को वेट करना पड़ता है, ज्यादा भी करना पड़ सकता है। दूसरा, एक तरफ तो बात की जाती है प्राइवेटाइजेशन की कि बिजली प्राइवेटाइज हो रही है, दूसरी तरफ बिजली की जो यहाँ उपकरण लगे हुए हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर देखते हैं, चाहे वो तारे हैं, चाहे कहीं देखोगे लूज तारे हैं तो वो लूज ही चल रही है। कई सालों से लोगों को जान माल का खतरा है, कोई मेंटेनेंस नहीं होती। तो अगर आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं उससे पहले आप सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। ट्रांसफार्मर की वो खस्ता हालत है, उसके साथ जो इक्विपमेंट, जो वायर्स और जो मैं टेक्निकल वर्ड्स नहीं जानती क्या क्या सामान लगता है, बट आप ऑन ग्राउंड जाके देखोगे तो वो इस खस्ता हालत में है, किसी भी समय ये जवाब दे सकते हैं। इवन पावर हाउसेस में भी जो पैनल्स हैं वो खराब हो चुके हैं, तो कोई उनकी रिपेयर मेंटेनेंस नहीं है, कोई उनकी चेकिंग नहीं की जाती, क्वालिटी चेक के ये किस हालत में चल रहे हैं। पीछे अभी ऐसा होता था कि कट हो जा रहे थे, पीछे से ग्रिड के ट्रांसफार्मर जवाब दे रहे थे, क्यों? इस वजह से कि लोड ज्यादा है और पीछे से बैकअप कम है। दूसरा, इनके पास जो सामान है वो अभी अपग्रेडेड नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कंसर्न डिपार्टमेंट से कि जल्द से जल्द ऑन ग्राउंड अपनी टीम भेजे, चेकिंग करेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या फॉल्ट हैं। अगर तारें कटी ढीली हैं तो उनको टाइट किया जाए, अगर ट्रांसफार्मर या उसके इक्विपमेंट्स खराब हैं तो उनको चेंज किया जाए। कई जगह तो ऐसी हालत में है कि ट्रांसफार्मर गिरने की हालत में है। एनी टाइम, अभी मेरा भी मोहल्ले का था तो मैंने एक्शन साहब से बात करी, तो बट उन्होंने हेल्प करी, ऑन द स्पॉट उन्होंने मटेरियल भिजवा के उसको कवर अप करवाया। बट इस तरह कई जगह ऐसी हैं जहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे लोगों का भी नुकसान है, गवर्नमेंट का भी नुकसान है, डिपार्टमेंट का भी नुकसान है, तो डिपार्टमेंट को प्रॉपर चेक करना चाहिए। चलिए मैम, जाते जाते 2 दिन पहले एक बिल पास हुआ है, आपने देखा कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है डोगरी की बात की जाए, वो ऑफिशियल की भी अगर बात की जाए जम्मू की डोगरी की बात, लोग बड़ी खुश हैं काफी। लेकिन अगर बात की जाए तो जम्मू में जो सिख कौम है वो काफी परेशान है कि पंजाबी लैंग्वेज को जो है दर्जा नहीं दिया गया। आप क्या मानते हो कि जम्मू में जो डोगरी लैंग्वेज जो उसको ऑफिशियल बनाया गया है उससे सहमत हो? देखो, जम्मू को डुग्गर प्रदेश के नाम से जाना जाता था, तो एक बनता भी था कि डुग्गर प्रदेश है तो यहाँ पे मेजॉरिटी डोगरे हैं, पंजाबी भी हैं। हम किसी भी धर्म या किसी भी कम्युनिटी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, बट पंजाबी ऑलरेडी नेशनल लैंग्वेजेस जो हैं मतलब इंडिया की, उनमें काउंटेड है। तो जम्मू में डोगरी नहीं दिख
कहीं भी काउंटेबल। तो ये डुग्गर प्रदेश है, तो जम्मू वालों को एक गिफ्ट दिया गया पहली बार गवर्नमेंट की तरफ से, थोड़ा उनको खुश किया गया कि आपको भी डुग्गर प्रदेश है तो डोगरी लैंग्वेज गिफ्ट में दी गई, इनको के दर्जा दिया गया गवर्नमेंट ने कि ये भी एक मान्यता प्राप्त भाषा मानी जाएगी। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंट्रोवर्सी या इसमें किसी कम्युनिटी को पर्सनल लेना चाहिए। अगर वो सिख कम्युनिटी को मानते हैं कि उनकी भी, तो आगे बात की जा सकती है, इस पे सोचा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उनका हो गया हमारा नहीं होगा, तो दे कैन ऑल्सो ट्राई, ऐसा कुछ नहीं। तो मैम ने देखिए डोगरी लैंग्वेज तो बोले कि जम्मू को काफी बीजेपी ने गिफ्ट दिया, लेकिन गिफ्ट तो काफी दिए बीजेपी ने। जिस तरह से टोल की बात की जाए, ये भी तो एक गिफ्ट दिए हुए हैं। अगर बात की जाए 4G की, तो अभी 1.5 साल होने वाला है, तो शायद खुलेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से ऑफिशियल बार बार एक ही बहाना रहता है कि सिक्योरिटी रीजन, तो वो कब खुलेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। तो गिफ्ट की बात की जाए तो लगातार बीजेपी गिफ्ट देते आ रही है, तो मैम ने बड़ी अच्छी बात भी नहीं, एक डोगरी का गिफ्ट तो दे दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। इस तरह की और भी लेते हैं। जुड़े कैमरामैन गुरप्रीत के साथ मैं राजेश सिंह। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूं बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए।